Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. जनपद पंचायत के चंपावत में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम धामी। सीएम धामी ने जनपद चंपावत हाईवे का सर्वेक्षण किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। देहरादून में सीएम धामी ने की कैबिनेट की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कैबिनेट बैठक में मंत्री हुए शामिल। सीएम धामी वर्चुअली कैबिनेट बैठक पर कांग्रेस का तंज। उत्तराखंड के कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, सूबे के मुखिया को अपने प्रदेश की कोई फिक्र नहीं। डांगर गांव में गुलदार का आतंक, 7 वर्षीय बच्चे पर किया हमला, इलाज जारी। आईआरबी के अभ्यर्थियों ने अस्पताल में की मारपीट, 2 से 3 महिलाओं स्टाफ के साथ मारपीट की जांच जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ यश विश्वकर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ। मुख्यमंत्री धामी की वर्चुअली अध्यक्षता में ही सचिवालय में अचानक मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कैबिनेट मंत्री आदि शामिल हुए हैं, तो ही कैबिनेट मंत्री ने वर्चुअली रूप से प्रतिभाग किया है। बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया है कि 16वां वित्त आयोग जल्द ही उत्तराखंड राज्य के दौरे पर आ रहा है। ऐसे में 16वें वित्त आयोग के सामने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को कितने बेहतर तरीके से बता सकते हैं, इसी पर चर्चा आज की जाएगी। वही चारधाम यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। 2001 से मामला चल रहा है, जिसमें कर्मियों को माननीय उच्चतम न्यायालय ने बेसिक पे देने की बात कही थी। वो हम उन लोगों को दे ही रहे हैं, तो उसी पे लेकर के जो 24 तारीख है उसको लेकर भी चर्चा हुई है। सर, कोई सब कमेटी का इसको गठन हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है? या उसमें सब कमेटी का गठन किया जाएगा। और दूसरा जो आपने कहा, जो लीगल रेमेडी है उस पर लेकर चर्चा हुई है। सब कमेटी के प्रारूप पे तो चर्चा हुई है, किसकी अध्यक्षता? ये प्रारूप मुख्यमंत्री का अधिकार है, मुख्यमंत्री जी सब कमेटी में तय करेंगे कौन रहेगा कौन बनेगा। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार के दंगों को रोकने और ऐसी घटनाओं के दौरान ही हुई नुकसान में भरपाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूल अध्यादेश 2024 को प्रदेश के राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब यह कानून राज्य में लागू हो पाएगा। इधर राज्यपाल ने कानून की मंजूरी मिलने पर सीएम धामी ने बताया है कि उत्तराखंड लोक सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूल अध्यादेश कानून 2024 को मंजूरी मिलने के बाद यह राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा। अब इस कानून के तहत ही दंगाइयों से सरकारी और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई की जा सकेगी। साथ ही दंगा नियंत्रण से लगी सरकार अमले और कार पर आने वाले खर्च की भरपाई भी की जाएगी। सीएम धामी ने साफ तौर पर कह दिया है कि देव भूमि पर कानून व्यवस्था और सुचारू रूप से इस व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन किया जाएगा। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पार्टी में किसी भी उम्र में सीखा जा सकता है। हमारे सदस्यता अभियान को देखकर अगर वो हमसे कुछ सीख रहे हैं तो ये बड़ी बात है, सीखना भी चाहिए, क्योंकि सदस्य बनाने के लिए अब उनको नीचे आना ही पड़ेगा। नेता बचे हैं, कार्यकर्ता रह नहीं गए हैं, तो अब नेता जाएंगे घर घर, कार्यकर्ता बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखने वाली बात है कि कार्यकर्ता कोई बनता है कि नहीं बनता, और बचे हुए कार्यकर्ता भी कहीं छोड़ के उनका हाथ ना छोड़ के चले जाए, क्योंकि इनको अपनी गांठें खोलना नहीं आता और मशखरी करने के अलावा इन्हें कुछ बोलना नहीं आता। उत्तराखंड में कल कैबिनेट की बैठक अचानक हुई है, जिसमें सीएम धामी वर्चुअली तरीके से कैबिनेट में जुड़ी। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने बताया है कि सूबे की मुखिया को अपने प्रदेश की कोई फिक्र नहीं है और वो पूरे दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि अचानक से बैठक बुलाना और सीएम का वर्चुअली तरीके से शामिल होना बताता है कि राज्य सरकार से सब ठीक नहीं चल रहा है।
देखिए, क्योंकि प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ उनका एक बड़ा नेता जो लाल कुआं दुग्ध संघ का अध्यक्ष था वो बगोड़ा घोषित हो गया है, उसकी संपत्तियों की कुर्की करने की नौबत आ गई है। तो भाजपा के कितने बुरे दिन आ गए हैं और भाजपा एक दल के रूप में नहीं, एक दलदल के रूप में देखी जाने लगी है। कहीं ना कहीं छवि बहुत खराब हो रही है सरकार की भी और संगठन की भी। और ऐसे में मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को छोड़कर जिस तरह से जम्मू कश्मीर और हरियाणा की यात्राएं कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपदाओं का कहर झेल रहा, दंश झेल रहा आपका प्रदेश, वहीं दूसरी ओर टूटी हुई सड़कों से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहीं हर विभाग में, मैं फिर पॉइंट टू बी नोटेड, हर विभाग में भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है। चाहे ऊर्जा निगम ले लीजिए, चाहे जल निगम ले लीजिए, चाहे वन विभाग ले लीजिए, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग ले लीजिए। इसलिए मुख्यमंत्री को शायद अब फ्रंट फुट पर बैटिंग करने का सूझा है। चलिए बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां पर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर ही बीजेपी ने एक बार फिर से दावा पेश कर दिया है। चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत होगी। विधानसभा चुनाव के लिए अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, फिर भी राजनीतिक दल और संभावित प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर जनता के बीच पहुंचकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर वहां पर स्थितियों का जायजा लिया है और आगे उन्होंने बताया कि केदारनाथ विधानसभा सीट बीजेपी परंपरागत सीट रही है और जनता भाजपा के पक्ष में है। मुख्यमंत्री ने आपदा के समय मौके पर ही पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में सभी विकास कार्य किए जा रहे हैं, सभी मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए, माहौल अनुकूल है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ के लिए बहुत सारे काम किए हैं, विकास कार्य हो रहे हैं, सड़कें हो रही हैं, पेयजल हो रहा है। और अभी जो आपदा आई थी उसमें जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी ने रेस्क्यू का काम किया और आपदा प्रभावितों को जिस तरह से उन्होंने उनके लिए तत्काल आकर के उन लोगों को ढाढ़स बनाने का काम किया, उनकी समस्याओं को हल करने का काम किया है। निश्चित तौर पर केदार घाटी के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। रामनगर के सरकारी अस्पताल में आईआरवी के अभ्यर्थियों ने अस्पताल में 2 से 3 महिलाओं स्टाफ के साथ मारपीट कर दी है, साथ ही उनके बाल खींचकर थप्पड़ मारते हुए कपड़े भी फाड़ दिए हैं। घटना के बाद वहां पर एक और अस्पताल में भगदड़ मच गई है, तो वही महिला स्टाफ भी घटना को लेकर काफी डरे सहमे हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताना चाहेंगे, वर्तमान में आईआरवी बैल पड़ाव में भर्ती चल रही थी, परीक्षा चल रही थी, जिसको लेकर ही फिजिकल टेस्ट के दौरान ही अभ्यर्थियों की दौड़ होनी थी। बताया जा रहा है कि इसी बीच ही कुछ अभ्यर्थी दौड़ लगा रहे थे। दौड़ लगाने के दौरान ही करीब 6 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य बिगड़ गया। हालत बिगड़ने के बाद ही मौजूद अधिकारियों ने उन्हें उपचार के लिए तुरंत रामनगर में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर बताया जा रहा है कि एक अभ्यर्थी ने अस्पताल में मौजूद महिला स्टाफ के साथ जमकर मारपीट करने के साथ ही महिला कर्मचारी के कपड़े फाड़ दिए। अपर्णा सोलंकी है, मैं यहाँ नर्सिंग इंचार्ज हूँ आईसीयू में। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ अनाउंसमेंट हुआ था ना, एक पेशेंट सिक हो रहा था तो उसको देखने के लिए आए थे। तभी थोड़ी देर में ये आईआरबी की तैयारी कर रहे हैं कुछ लड़के, वो आए यहाँ स्ट्रेचर पे और ऐसे हल्ला करने लगे और एक सबको मारने लग गए, चीज़ें फेंकने लग गए। तब तक वो अंदर आए, अंदर सबसे पहले इनको मारा, इनको हटाया, ऐसे इनके गला दबा दिया और इनके चोट मारने लग गए। फिर तब तक सब बच के भागने लगे। अंदर आए, अंदर आके मैं बची, दरवाज़ा बंद किया अंदर से, तो दरवाजे को खोला और अंदर आके और गला दबा दिया और ये बाल खींचे और मतलब ऐसे मतलब बदतमीजी भी करने लगे, थप्पड़ भी मारा गाल पे, कपड़े भी फटे थे। मैं यहाँ पे एनआईसीयू इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ पे भी हॉस्पिटल में जैसे कोई सीरियस पेशेंट आया था तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कोड ब्लू अनाउंस हुआ था, तो वो हम अनाउंसमेंट सुन के हम तुरंत अपने इमरजेंसी वार्ड में आए। हम इमरजेंसी वार्ड में हम देख रहे थे, पेशेंट को देख रहे थे कंडीशन क्या है उसकी, तो उतने में ही एक आईआरबी का कोई जवान था, वो हमारे स्ट्रेचर पे आया। स्ट्रेचर पे आने के बाद उसने मतलब वो हाइपर हो रहा था बहुत, तो हम लोग देख रहे थे, हम समझ पाते, हम अपनी सिक्योरिटी कर पाते। उतने में ही उसने आते ही पहले हमारी जो बाहर पे दीदी थी इनको मारा और आते ही फिर सबसे पहले उसने मुझे धक्का दिया।
मुझे धक्का दिया। तो मैं जैसे टर्न कर रही थी उतने में मेरी स्टाफ थी अपर्णा, वो अपनी सेफ्टी के लिए अंदर जा रही थी। उसने सोचा कि हम लॉक लगा लूंगी अपने को, तो वो उसने उसको धक्का दिया। पहले तो उसको दरवाजे से लगी, उसके बाद उसने उसको थप्पड़ मारा और उसके बाल भी खींचे। फिर ये अपर्णा जैसे हम लोगों ने जैसे हमें पता चला कि ये अंदर है, तो मैंने अपने साथ वालों से बोला कि हमारी एक स्टाफ अंदर है, तो सारे स्टाफ ने उसको बचाया। तो जैसे ही वो बाहर आई, उसको लेकर आए, तो वो बेहोश हो गई और उसके गाल में पूरे निशान भी लगे हुए थे थप्पड़ के। जी हाँ जी, हमने FIR करवाई है। देखिए IRB में पुलिस की भर्ती चल रही है, तो कुछ कैंडिडेट वहाँ दौड़ के दौरान दौड़ पूरी करने के बाद कुछ जो अभ्यर्थी है उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको वहाँ की टीम के द्वारा हॉस्पिटल इलाज के लिए लेके आए थे। तो पेशेंट थे, दौरान ट्रीटमेंट जो अनकॉन्शियस थे, तो कुछ हाथापाई की सूचना मिली है और इस मामले की हमारे द्वारा जांच की। यमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड द्वारी खाल में ही डांगर गांव में गुलदार ने एक 7 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया है। घायल बच्चे को आनन फानन में उपचार के लिए बताना चाहेंगे अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां पर उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया है। इसके साथ ही 7 वर्षीय बालक अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ ही शौच करने के लिए गया था। इसी दौरान गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया। पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। मैं अनिल कुमार, ग्राम ठांगर, जिला पौड़ी गढ़वाल, विकास क्षेत्र द्वारी खाल का मूल निवासी हूँ। आज सुबह 6:30 बजे के टाइम पे मेरे छोटे भाई मोहन के बच्चे बाहर आए थे खेतों में लैट्रिन करने को। इतने में उसको दोनों बहन भाई आए थे और गुलदार ने बच्चे को पकड़ लिया। इतने में शोर शराबा होने पे उसके बच्चे की मम्मी आई, उसने देखा कि इसको गुलदार ने पकड़ रखा है। तब जाके मेरा छोटा भाई कुलदीप भागते भागते आया, उसने ऊपर से कूद मार के नीचे गया खेत में। जैसे उसके पैर पकड़े बच्चे का, आगे से गुलदार खींच रहा, पीछे से वो उसने पत्थर उठा के उसको मारा। फिर गुलदार ने बच्चे को छोड़ा। बच्चे काफी तरीके से घायल है। उसके बाद उसको उठा के सतपुली हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल वालों ने उसको ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया। और जो है कि सुबह 7:30 बजे लगभग शौच के लिए जा रहा था, तो एकदम से उन्होंने बाघ ने जो है उस पर हमला कर दिया। बाकी आपने देखा होगा उसके सर पे बहुत सारी चोटें आई है। तो मैं वन विभाग से सर्वप्रथम तो मांग करना चाहूँगा कि एक गरीब परिवार है, उनका मुआवजा और तुरंत उसको बाघ को पिंजरा लगा के और पकड़े। जैसे कि आपने सुन ही रहे होंगे कि स्कूल के लिए लोग जो है स्कूल के बच्चे जाने के लिए मना कर रहे हैं कि कल से वो डर लग रहा है, क्योंकि सामने पे स्कूल है, उनकी सामने पे स्कूल है, तो वो लोग डर रहे हैं। एक माहौल बना हुआ कि भाई कहीं पकड़ने दोबारा न कर दे ये। तो जो है मैं वन विभाग की टीम से कहना चाहूँगा कि तुरंत पिंजरा लगाया, उसे पकड़े, क्योंकि अब आने वाले समय में हो सकता है कि झाड़ियाँ हो रखी है बरसात के समय में, दूसरे पे भी हमला कर सके। तो मैं कह रहा हूँ कि तुरंत वन विभाग को मुआवजा और तुरंत पिंजरे में पकड़े उसे। देखिए, ये बड़ा दुखद है कि आज जिस तरह के हमारे बच्चों को भाई बाघ का निवाला बनाया गया था और बच गया हमारा बच्चा। बड़ी इस तरह की घटना बड़ी दुखद है। और मेरा ये अनुरोध रहेगा कि भाई जो अब इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ऐसी नहीं हो, वन विभाग थोड़ा सा इसमें ध्यान दे। और मेरी डीएम साहब से वार्ता हुई है, डीएम साहब ने तुरंत उस बच्चे को हमने एम्स भिजवाया और एम्स में एडमिट कर दिया। उसका एक्सरे हो गए हैं। अभी मेरी आधे घंटे पहले बात हुई है उसके बच्चे के फादर से, बच्चे को एडमिट कर दिया है, बच्चे के एक्सरे हो गए हैं, बच्चे को ट्रीटमेंट चल रहा है। और मैं डीएम साहब को तुरंत उन्होंने इस घटना पर पूरी तुरंत कार्रवाई करी और मैं आगे जो भी मेरे से उस परिवार को चाहिए होगा उस बच्चे की मदद करूँ। मुख्यमंत्री धामी आज एक दिवसीय दौरे पर जनपद चंपावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने सीमांत क्षेत्र में ही टकनपुर और बनबसा के अलावा भी लोहाघाट ब्लॉक के सबसे ज्यादा
प्रभावित क्षेत्र में ही काली और सरजू घाटी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है, जिसके बाद ही मुख्यमंत्री ने बदायूं बनबसा NHPC गेस्ट हाउस में विभिन्न विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक करी है और साथ ही बैठक में उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में किए गए राहत कार्य और प्रभावित क्षेत्र में संरक्षण और मुआवजों को लेकर ही विस्तृत जानकारी अधिकारियों से वार्तालाप की है। जन समस्याओं को लेकर ही पहुंची जनप्रतिनिधियों ने वार्ता कर ही संबंधित विभागीय अधिकारियों से तत्काल समस्या का निस्तारण करने के लिए अति आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। आप सबकी त्वरित एक्शन के कारण से त्वरित एक सहायता के रूप में जो हम लोग पहुंचते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपदा का जो प्रभाव है, जो हानि हो जाती है वो तो हो जाती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कम होता है। जो किसी निर्माण के कार्य पुनर्निर्माण के काम चलते हैं और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि हमारे राज्य में हमको जो मानक बने हैं आपदा के, उसमें बहुत कम धनराशि मिलती थी अभी तक, सड़कों के लिए, अस्पताल के लिए या सरकारी बिल्डिंग के लिए या घरों के लिए। अभी उस धनराशि में काफी बड़ा परिवर्तन। खास कर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।